डांस के विनर हो गए आप। यस 2019 मेरे लिए बहुत लकी रहा है सो फार। डांस प्लस मैं मेरी टीम जीती, फिर अभी खतरों के खिलाड़ी मैं जीता। सो ओवरऑल वेरी गुड फीलिंग। फिर स्ट्रीट डांसर की शूट कर रहे हैं हम लोग। मैं अभी लंदन से 2 दिन पहले ही आया हूँ एंड वो नवंबर में रिलीज़ हो रही है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड फीलिंग दैट 2019 इज़ वर्किंग सो फार सो गुड। अच्छा, आदित्य के साथ आपका बहुत सॉलिड बॉन्ड था और आखिरी में आप लोग बहुत ही नेक टू नेक ही आपका टाइम था। उनसे क्या कहेंगे? वो जीते नहीं है बट ऑब्वियसली बहुत से ऑडियंस का दिल जीत के गए हैं वो। जब पहला स्टंट हुआ ना इस सीज़न का, अगर आपने देखा होगा शो, तो पहले स्टंट में आदित्य ने एक पोल के ऊपर ऐसे ड्रैग करके आ रहा था, वो गिर गया था। गिर के उठ के उसने वो स्टंट किया, वो हारा वो स्टंट, पर वो जज्बा देख के मुझे समझ में आ गया ये बंदे में दम है। हम सबको समझ में आ गया। तो ही वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टंट इटसेल्फ। तो आई जेन्युइनली फील ओवरऑल यस बहुत अच्छे खिलाड़ी थे सब लोग, किसके प्लस किसके माइनसेस, पर ओवरऑल अगर पैकेज काउंट करें तो जो टॉप 2 है ना, वो आई थिंक इस सीज़न के बेस्ट 2 खिलाड़ी थे, वो है पुनीत और आदि। बट ऐसा कुछ होता है कि अगर डांस आप करते हो या कोई भी डांस करते हो तो उसके लिए इजी होता है क्योंकि बॉडी उसकी फ्लेक्सिबल होती है, या कुछ वो प्लस जाता है फिर अगर हाँ डांस हर सीज़न में खतरों के खिलाड़ी में डांस बैकग्राउंड से कोई ना कोई आया ही है और वो अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर डांस की वजह से सब होता है तो सब सीज़न में सब विनर्स डांस के बैकग्राउंड से ही होने चाहिए थे। वो अच्छा परफॉर्म इसलिए करते हैं मुझे लगता है इज़ बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी या स्टैमिना या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नेचुरली आता है। क्योंकि हमारा हमें वो आदत सी हो गई है कि स्टेप सोचो और करो। ये जो ट्रांजिशन है वो हमारा फास्ट होता है, बाकी सबका शायद थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए डांस एक एड ऑन है। बट मेरे हिसाब से ये सब बाजू में अगर आप मेंटली फिट और फोकस्ड हो ना, then only you can do better in खतरों के खिलाड़ी। Okay, अच्छा इस बार अगर what was the most scariest stunt या फिर आपको वाकई में लगा कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई भी स्टंट नहीं था जो मैं सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा, सब डिफिकल्ट थे। पर अगर मैं करने से पहले बोलूँ मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर फ़ायदा क्या। मैं एक्सपीरियंस के लिए गया था क्योंकि मुझे एक शो कब से करना था और कब से हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स। फाइनली ये सीज़न हुआ एंड आई वॉन्टेड टू डू इट। तो अगर मैं जाके बोलूँ यार शायद नहीं होगा तो फ़ायदा क्या। जाओ एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। मैं तो बल्कि बोल रहा था क्रिएटर्स को कि मैं मेरा स्टंट नहीं है दूसरे का, मैं भी वो कर लूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लिविंग दैट थिंग। तो ऐसा नहीं था कोई भी स्टंट जहाँ पे मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं करना। जब स्टार्ट में हमने देखा कि 7वें हफ्ते तक आपको एक भी नहीं मिला था, उसके बाद फिर आपको मिला, तो उस टाइम क्या था कि यार पता नहीं अब मुझे ये मिल गया है, अब फिनाले भी आने वाला है, देन क्या होने वाला है? ये सीज़न में मेरे लिए बहुत स्पेशली अच्छा था क्योंकि जर्नी मेरी बहुत ही ऐसा था कि मतलब मैं हर बॉल 6 मार रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो सस्टेन करने के लिए। अच्छे परफॉर्मेंसेस करते गया था। एक डिप आया जहाँ पे मुझे पहली बार फेयर फंदा मिला और वो हो रहा था और ऐसा था यार गलत टाइम पे तो डाउनफॉल नहीं आ रहा है। यू रीच्ड योर पीक, बाद में डाउनफॉल क्रिकेट में कैसे होता है, वो नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक वो फेयर फंदा मिला इसलिए मैं एक स्टंट कर पाया। उसके बाद जो हिस्ट्री क्रिएट की वो एक स्टंट है जो 9 सीज़न में कोई नहीं कर पाया, जो मैं कंप्लीट कर पाया, जो रोहित सर ने बाद में मुझे बोला। तो वो फीलिंग नहीं मुझ तक पहुंचती अगर मैं वो फेयर फंदा नहीं लेता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस साल किसी और रियलिटी शो के लिए पुनीत को ऐसा टाइम ऑफ देखेंगे लेते हुए? मैं रियलिटी शोज तो मैं बहुत करता हूँ जहाँ पे साथ में 2-3 शोज में मतलब मस्ती में उड़ा रहता हूँ। मेनली स्टंट बेस या कोई ऐसा टास्क बेस? हाँ वही खतरों के खिलाड़ी में लेना ज़रूरी था इज़ बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम माई रेगुलर थिंग। तो अभी मैं वापस रूट्स में जाऊँगा, वापस आते ही मैंने काम स्टार्ट कर लिया। तो अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं मैं बिग बॉस ऑलरेडी 5 साल से कोरियोग्राफ करते आ रहा हूँ, तो मैं बिग बॉस करता हूँ, मुझे पता है क्या होता है कैसे क्या है। घर के अंदर जाके रहने का मौका दिया? मैं घर के अंदर जाके सीखा के भी आया हूँ, तो मुझे नहीं आई नथिंग अगेंस्ट ऑफ द शो। आई लव दैट शो, मैं बड़ा फैन हूँ शो का। बट आई थिंक आई एम नॉट गुड फॉर दैट शो क्योंकि नहीं होगा। कि आप स्टंट करते हो और रोहित शेट्टी को स्टंट बहुत पसंद है और आप खतरों के खिलाड़ी के विनर भी बन गए और रोहित शेट्टी ने आपको काफी पसंद भी किया है। तो सिम्बा 2 में हम आपको देखेंगे क्या? अरे उनसे पूछो, मुझे कैसे? नहीं लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मैं रोहित सर तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ काम करके मजा आ गया। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा। तो अभी फिलहाल स्ट्रीट डांसर आ रही है, आप मैं चाहूंगा कि उस पर फोकस करके उसी के क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ कि एक होस्ट का कितना बड़ा योगदान। अरे रोहित सर
तक पहुंचने के रोहित सर ने मुझे छोड़ो सबको बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो पर्सनली इन्वॉल्व थे ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, एंड आई थिंक ये शो इतना बड़ा शो है, ब्रांड है बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी, एंड ये सीजन माइंड ब्लोइंग रेटिंग्स के साथ नंबर 1 हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, एंड सबसे बड़ा हाथ रोहित सर के ऊपर जाता है बिकॉज उन्होंने डांटा है, हंसाया है, रुलाया है, मारा है, सब कुछ किया है ताकि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके. सो ही इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल आई नो. अच्छा, ओवरऑल अपने खतरों के खिलाड़ी की जर्नी को अगर आप एक लाइन में डिफाइन कर सकें. खतरों के खिलाड़ी को अगर एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द लाइफ टाइम. ऑलराइट, फैंस और ऑडियंस जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको देख रहे हैं अभी, उनसे क्या कहेंगे? मैं सारे फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया. इस साल मुझे डांस प्लस में फिर से जिताया, और खतरों के खिलाड़ी में भी आपने इतना सपोर्ट दिया और आपने दिखाया कि यू गाइस रियली जेन्युइनली बिलीव दैट एंड वांटेड मी टू विन. ऐसे ही करते रहिए प्यार, बिकॉज ऑफ यू गाइस दैट आई एंड पीपल लाइक अस पुश आवरसेल्व्स. सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट.